उतलंगा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी म्हणला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना जौन सरोकार करते आप सब जानला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इनकी राज्य सरकार है खनिज और खाद के परिवहन पर नवा पारदर्शी नियम बनाए आवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहन है कि खनिज विभाग के जरिए एक आदेश पहली जारी करेगी रही से 15 जुलाई 2020 के आदेश में ऐसे व्यवस्था रही से कि खनिज विभाग से ई परमिट के भौतिक सत्यापन के बाद ही ट्रांजिट पास रिलीज करे जाही। एक से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया रही से ओला बंद करके अब ऑफलाइन कर दी गई है। खबर की परिवहन में विलम्ब हो रही से संगे संग भ्रष्टाचार की भी आशंका बढ़ गई रही से। पिछली सरकार में खनिज विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ था संचालक के द्वारा 15 जुलाई 2020 को, और इस आदेश के द्वारा ये व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई परमिट का भौतिक सत्यापन करने के बाद ही ई ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इसके पहले जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिसके कारण परिवहन में भी लेट होता था और भ्रष्टाचार का भी उसमें समावेश हो गया था। लेकिन आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त एवं सुशासन को ध्यान में रखते हुए उक्त 15 जुलाई 2020 के कानून को निरस्त किया है और पूर्ववत ऑनलाइन टीपी जारी होगा। छवि बिल्कुल ख़राब हुई थी, एक बदनामी हुई कि अलग से कोयला परिवहन में भ्रष्टाचार हो रहा है और ईडी उस पर जांच भी कर रही है और कई लोग संचालक जो हैं उसके साथ माइनिंग ऑफिसर और आईएएस वगैरह भी मतलब आज जेल के अंदर में। मुख्यमंत्री यकीन की आज सरकार पारदर्शिता लाते हुए पुराना कानून रद्द कर दे है। एक हर जगह में अब खाद के सप्लाई करे बर या परिवहन करे बर ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी करे जाहिए, जिखर से कोई भी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हो पाए है। संग संग खनिज के परिवहन के मामले में जौन भ्रष्टाचार के मामला उजागर हो है उनमें प्रवर्तन निदेशालय जांच करत है। इनमें खनिज विभाग के पूर्व संचालक भी जेल में हवे, उनकर से पूछताछ करे जाते है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि कांग्रेस विधायक मन विधानसभा में चर्चा करे बचे के प्रयास करत हवे। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि विपक्ष अभी तक के विधानसभा की कार्यवाही में कोई भी प्रश्न में चर्चा में भाग नहीं ले है। राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो रही से, लेकिन अभिभाषण के चर्चा में विपक्ष के सदस्य मन भाग नहीं लेना चाहिए। उमन मन बहिर्गमन करके चर्चा से खुद ला अलग कर लीन। उन्हें अनुपूरक बजट में भी चर्चा के विपक्ष के कोई भी सदस्य सामने नहीं आए से बृजमोहन अग्रवाल के कहना से कि जौन हिसाब से विपक्ष के सदस्य मन व्यवहार करत हैं ओखर से स्पष्ट संकेत है कि उन मन विधानसभा की कार्यवाही में भागले में रुचि नहीं लेवत हैं। कांग्रेस पक्ष का सदन छोड़कर भागना कल भी दिन भर के लिए, आज भी दिन भर के लिए। मुझे लगता है कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दे नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहता। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा से भाग गया, सप्लीमेंट्री बजट की चर्चा से भाग गया। तो मुझे लगता है विपक्ष जो है वो आपस में बटा हुआ है, कमजोर है और वो चर्चा से भाग रहा है। अगर शुरुआत में विपक्ष की हालत है तो बाद में क्या होगा। उनका आरोप है कि सदन के शुरुआत के दिन में ही यदि विपक्ष के सदस्य मन कोई भी गंभीर विषय में चर्चा में शामिल नहीं हुई तो आने वाले दिन में जब बजट के अलावा अलग अलग विभाग के प्रश्न के ऊपर चर्चा होना है उनमें विपक्ष के सदस्य मन कैसे शामिल हुई एक और पर विचार करे जा सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब के कहना है कि नल जल योजना के काम में आवत है तेजी और गुणवत्ता ला बनाए रखे बर दे गए नवा दिशा निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साहब कही है कि विधानसभा में जल जीवन मिशन से संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनका समुचित उत्तर दे गए हैं। खास बात यह है कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से जल जीवन मिशन के काम में तेजी आई है। संग संग गुणवत्ता के भी विशेष रूप से ध्यान रखे जाते हैं। विधानसभा में जल जीवन मिशन से संबंधित अनेक सदस्यों ने प्रश्न पूछे। हमारी सरकार बनने के बाद जल जीवन मिशन के काम में हमने तेजी लाई है
जल जीवन मिशन का काम गुणवत्ता युक्त हो, समय पर हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बड़े लक्ष्य को लेकर, बड़े उद्देश्य को लेकर जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हम लगातार नीचे तक कामों की समीक्षा करना, मॉनिटरिंग करना और गुणवत्ता युक्त काम हो, यह सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयत्न कर रही है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार ला एक निर्धारित लक्ष्य मिले है कि करीब 1 साल के भीतर ही ज्यादा से ज्यादा हितग्राही मन के घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाए बर नल के कनेक्शन देना जरूरी है। अभी जो निगरानी व्यवस्था है ओखर तहत लगातार नगरीय निकाय के अधिकारी मन ला हर वार्ड में जाके दौरा करे के निर्देश दे गए हैं। संगे संग जौन भी हितग्राही के घर में नल कनेक्शन नहीं हुए है उन्हें प्राथमिकता के साथ में जल्द से जल्द नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप आवे कि राज्य सरकार हसदेव के जंगल ला बचावर नहीं करत हवे कोनो प्रकार के कोशिश। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप है कि राज्य सरकार का हसदेव क्षेत्र में पेड़ के कटाई ला रोके बर कोई भी प्रयास नहीं करत है। उनका कहना है कि पिछला सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में इस संबंध में एक अशासकीय संकल्प लाई गई रही से कि कोल ब्लॉक के आवंटन ला तत्काल केंद्र सरकार से रद्द करवाया जाए, जेकर से हसदेव के जंगल ला बचाया जा सके। उनका कहना है कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से फायदा हुई, काबर की उनका यात्रा कुछ लोकसभा क्षेत्र से गुजरने वाला है। वहीं हेलीकॉप्टर के पिछले सरकार के खर्च के सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि ये प्रक्रिया कानून के तहत करे जाते, काबर की राज्य सरकार के कब्जा में विमान और हेलीकॉप्टर के जो मरम्मत के खर्च रही से व्यवस्था नहीं रही से, और यहाँ के विमान हेलीकॉप्टर काफी पुराना हो चुके हैं। एक से किराया से लेकर के ही कार्य के संचालन करना एक प्रक्रिया के तहत होते। आज विधानसभा में विपक्ष के द्वारा स्थगन लाया गया था, जिसमें पिछले विधानसभा सत्र में एक अशासकीय संकल्प लाया गया था, जिसमें हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल ब्लॉक न खोले जाए, इसके लिए अशासकीय संकल्प लाया गया था और सर्वसम्मत से विधानसभा में पारित किया गया था। और उसके अनुरूप भारत सरकार को उसको पत्र भी लिखा गया था। उसके बाद वहाँ कोई कटाई नहीं हुई थी। नई सरकार बनने के बाद अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, नए खदान खोले जा रहे हैं। इस मामले में विपक्ष द्वारा स्थगन लाया गया, लेकिन ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं। लोग चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर, लेकिन इसे अग्राह्य कर दिया गया और हम लोग इसमें हजारों आदिवासी परिवार उजड़ेंगे, लाखों पेड़ कटेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हसदेव बांध है, हसदेव बांगो बांध, वो पटेगा और जिससे चांपा, जांजगीर, शक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा जिला की सिंचाई प्रभावित होगा। आने वाले भविष्य में इसका बहुत बड़ा खामियाजा छत्तीसगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा। राहुल जी के आने से निश्चित रूप से ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल रायगढ़ में और उड़ीसा से प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम वहीं उसके बाद समाप्त होगा रायगढ़ आने के बाद। और फिर 11 तारीख से लगातार यात्रा शुरू होगी, जो शक्ति और कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर ज़िले होते हुए वो आगे फिर प्रस्थान करेंगे। उसके पहले भी जो सरकार थी, टेंडर प्रक्रिया पूरे देश में जितनी सरकारें हैं, वो चाहे विमान के हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, किराए से लेती रही है। और आपने देखा होगा कि जो राज्य सरकार जो हेलीकॉप्टर है, जो पिछले सरकार ने सेकंड हैंड लिया था, इस प्रकार से आरोप भी लगे थे और वो क्रैश हो गया। और उसके बाद तो निजी हेलीकॉप्टर ही लेना पड़ा। विमान भी पुराना हो गया, लगातार ग्राउंडेड रहा, रिपेयरिंग में भी लगे
और उसमें किराया जो लिया गया है वो विधि सम्मत है, टेंडर किया गया है, और उसमें कोई गड़बड़ी हो तो बताएं, क्योंकि किराया तो लिया गया है और टेंडर करके लिया गया है, इसमें गड़बड़ क्या है? उनका कहना है कि पीडीएस स्कीम में जो भी अभी गड़बड़ी पाए जाते ओकर पर पिछला सरकार जिम्मेदार नहीं है, कानून के तहत ये प्रक्रिया करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किशोर महानंद प्रेस वार्ता में बताएं कि 8 फरवरी के दिन महिला समूह के करे जाए सम्मान कार्यक्रम। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आज प्रदेश महामंत्री किशोर महानंद पत्रकार मन ला बताइन कि महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ से जुड़े महिला मन ला एक समूह के जरिए जोड़े के प्रयास करे पर विशेष अभियान चलाए जाते। छत्तीसगढ़ में 3,56,000 समूह के लगभग 8 लाख महिला मन ला अभियान से जोड़े के लक्ष्य रखे गए है। ये जम्मो महिला मन में से जो मन उत्कृष्ट कार्य करते हैं मन ला 8 फरवरी के दिन में सम्मानित करे जाही। ऐसने शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत 10 और 11 फरवरी के विधानसभा स्तरीय शक्ति वंदन समारोह के आयोजन करे जाही। यह जो कार्यक्रम महिला स्व सहायता एनजीओ संपर्क अभियान कार्यक्रम है, ये लगातार पिछले 9 जनवरी से राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यशाला हुई है, पूरे प्रदेश यानी देश के जितने भी प्रदेश से, सभी प्रदेश से 5-5 लोग की जो संख्या बनी, टोली बनी थी, ये सब दिल्ली में कार्यशाला में उपस्थित हुए। यहाँ पे चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, सिक्किम हो, असम हो, उड़ीसा हो, इस तरह से सभी प्रदेश के लोग वहां पहुंचे, दिल्ली कार्यशाला संपन्न हुई। उसके पश्चात प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश में 24 जनवरी को संपन्न हुआ, फिर जिले में संपन्न हुआ, फिर अब विधानसभा स्तर पर यह कार्य हो रहा है। और विधानसभा स्तर पर, बड़े स्तर पर, एक विधानसभा में 2000 लगभग महिला स्व सहायता समूह और एनजीओ लोग रहेंगे, जिनका सम्मान होगा। नीचे जाकर चाय पर चर्चा होगी और संवाद होगा, और मोदी जी की जो योजना है, जन कल्याण की योजना, उस विषय पर भी उनसे चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ यह कार्यक्रम लगातार चलेगा, नीचे तक सबको मोदी जी की योजना के बारे में और भी बताया जाएगा, क्योंकि 210 योजना है जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, और जिनको नहीं जानकारी उसकी भी जानकारी उनको दिया जाएगा। यह कार्यक्रम महिला स्व सहायता समूह संपर्क अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान है, जिसमें लखपति दीदी बनाने का एक संकल्प लिया माननीय मोदी जी ने। उनका कहना है कि 22 से 23 फरवरी तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्व सहायता समूह के महिला मन कार्यक्रम के जरिए संबोधित करी। ओवन के संबोधन के सीधा प्रसारण महिला मन के सामने एलईडी स्क्रीन के जरिए करे जाही, जेखर से ओवन घलो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मौजूदगी में अपन देश के अवैया योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और प्रधानमंत्री के संबोधन के जरिए उनका भविष्य के दृष्टिकोण ला भी परिचित हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज़। दुर्ग के नवा एसपी जितेंद्र शुक्ला संभालिन कार्यभार और केन के अपराध ला नियंत्रण करे बर जम्मो थाना ला दे गए दिशा निर्देश। हाल ही में राज्य के गृह विभाग बड़े संख्या में पुलिस अधीक्षक और आईजी मन के तबादला के आदेश जारी करे रही से यही कड़ी में आज दुर्ग में पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक के रूप में दुर्ग रेंज के आईजी के प्रभार संभाल लीन। उन्हें दुर्ग के नवा पुलिस अधीक्षक के रूप में जितेंद्र शुक्ला घनो आज अपन कार्यभार ग्रहण करीन। ये मौका में जितेंद्र शुक्ला किहिन की दुर्ग जिला मुख्यालय में नवा पुलिस अधीक्षक के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही रही कि अपराध के ऊपर कैसे नियंत्रण करे जा सके। ये मेरा 6वां जिला है एसएसपी, और हम लोग ट्राई करेंगे कि जो दुर्ग पुलिस जिसने अभी तक बहुत अच्छे काम किए हैं और उसने एक नम काम हासिल किया हुआ है, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाए और पब्लिक के प्रति वो भरोसा अपना और बढ़ा पाएँ कि आपको पुलिस के पास आएंगे तो आपको उचित और आवश्यक कार्रवाइयाँ मिलेंगी और आपका भरोसा जो पुलिस के प्रति वो कायम रहेगा। अभी हाल फिलहाल इलेक्शन है लोकसभा के, तो तैयारी स्टार्ट ही हो गई है, और जैसे विधानसभा चुनाव पूरी टीम ने मिलकर निष्पक्ष और निर्विवाद ढंग से संपन्न कराया है। कोशिश रहेगी कि उसी प्रकार से हम लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्विवाद ढंग से संपन्न करा। नशे के खिलाफ हमेशा से पुलिस का और हमारी सरकार का भी, गृह मंत्री जी का भी नज़रिया रहा है कि उसको 0 टॉलरेंस रखना है। किसी भी प्रकार का नशा जिले में चलने नहीं देना है, तो हम उसी पे जाएंगे और हर प्रकार के नशे जो हमारी अगली पीढ़ी को भविष्य को खराब कर रहा है उसको न सिर्फ प्रतिबंधित करती है, अच्छी कार्रवाइयों के द्वारा उन्हें उस मुकाम पर पहुँचाएंगे ताकि दूसरी बार कोई नशे के कारोबार में हाथ नहीं डाले। उनका कहना है कि पुलिस की टीम बनाकर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगातार अपराध नियंत्रण ऊपर प्रयास करे जाही। संगे संग जो नशा के सामान के तस्करी हुआ थे या गांजे के तस्करी हुआ थे, उला रोके पर सीमावर्ती इलाका में
अलग से पुलिस बल तैनात करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कवर्धा जिला में हुई पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़। नक्सली बन के जरूरी सामान घलो जब्त करे गया वे पुलिस द्वारा। देखा हमार खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिला के मारा डबरा के जंगल में काली पुलिस और नक्सली बन के बीच में लंबा मुठभेड़ होने के समाचार मिले हैं। पुलिस डाल ने बताया गया है कि मुठभेड़ बोरला एरिया कमेटी के क्षेत्र में हुई से, जहां कुछ नक्सलीमन हथियार बंद रूप से वहां मौजूद रही और सुरक्षा बल के जवान मनों पर घात लगा के हमला करके प्रयास करी। करीब आधा से पौन घंटा की मुठभेड़ में दोनों डहार ने लगातार फायरिंग हुई से हालांकि कोई भी हाथाहाथ हुए की जानकारी नहीं मिले है। मुठभेड़ के बाद जंगल के फायदा उठा के नक्सलीमन वहां से भाग खड़े हुए। बाद में जगह के तलाशी के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल के जवान मन घटना स्थल से दैनिक उपयोग के सामान के अलावा कुछ गोला बारूद और विस्फोटक समेत दूसरा सामान बरामद करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सूरजपुर के नवा एसपी एम आहिरे संभालीन पदभार और के इनके अपराध ल रोके पर लगातार करे जाही कार्यवाही। सूरजपुर जिला के नवा पुलिस अधीक्षक M.R. अहिरे आज अपन कार्यालय में पहुंच के विधिवत रूप से सूरजपुर एसपी के पदभार ग्रहण करीन। कार्यभार ग्रहण करे के बाद वह नवपदस्थ एसएसपी के संगे संग जूनियर अधिकारी में से मुलाकात करीन और बैठक लेके थाना चौकी के कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक के कहना से कि सीमावर्ती इलाका होने के स्थिति सूरजपुर में अपराध नियंत्रण पर उन्ना नवा सिरा से अभियान चलाए के जरूरत है। बता दें कि M.R. अहिरे 1995 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हवे और 2010 में उनला IPS अवार्ड हुए रही से। एक पहले वो पुलिस अधीक्षक के रूप में बीजापुर, गरियाबंद, कांकेर और शक्ति जिला में OSD और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ये मौका में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल समेत राजपत्रित अधिकारी में घलो मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा में स्थानीय उत्पाद ला विदेश में बेचे पर खोले जाए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय डाल ले निर्यात केंद्र। दंतेवाड़ा जिला में जल्द ही केंद्र के वाणिज्य मंत्रालय डहादले विदेशी निर्यात के केंद्र खोले जाए। इस संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के फॉरेन ट्रेड डायरेक्टर जनरल यानी कि विदेश व्यापार के महानिदेशक स्नेहल ढोके आज पत्रकार मन बताई कि दंतेवाड़ा जिला के कोई भी उद्यमी अपन उत्पाद ला सीधे ही विदेश में निर्यात कर सके। एक हर रिहाई केंद्र बनाए गए है जहां से दंतेवाड़ा जिला के हर उद्यमी अपन कोई भी उत्पाद ला कोई भी देश में आसानी से निर्यात करे की व्यवस्था कर सकते है। एक हर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय डहार ले यहाँ पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराया जाए। हम DGFT की तरफ से आए हैं और मैं और मेरी टीम यहाँ पे एक वर्कशॉप लेने के हेतु आज दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के डेवलपमेंट में। तो अब जब हम बोलते हैं कि 2047 तक हमें इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी एक टारगेट है कि उस डेवलप नेशन में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। तो हमें 2 ट्रिलियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनानी है 2030 तक। तो उसके लिए हम ये एक्सपोर्ट बढ़ाने के हेतु यहाँ पे आज आए हैं। हर एक जिले को एक निर्यात केंद्र हमें बनाना है। तो आज हम यहाँ पे जब आए हमें पता चला कि यहाँ पे टैमरिन और मैंगो का प्रोडक्शन होता है। मैंगो यहाँ का ODOP है और टैमरिन का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ कुछ और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है, इसको भी हम एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना सकते हैं और आगे हम एक्सपोर्ट के बारे में सोच सकते हैं। तो आज हमारी टीम ने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें बहुत सरल रूप से बताया गया है कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर लगती है वो भी हमने यहाँ पे बताया। और जैसे आपको फॉरेन बायर कैसे मिलेगा, कस्टम क्लियरेंस कैसे आप कर पाओगे, ये भी चीज़ें हमने आज बताई है। और हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट ना हो बल्कि यहाँ का हर एक इंसान एक्सपोर्टर बन सकता है। तो एक्सपोर्ट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, उसी को हमने बहुत सिंपल तरीके से लोगों को आज समझाया है। उनका कहना से कि कार्यशाला के जरिए यहाँ के छोटे बड़े सभी उद्यमी मनला ये जानकारी दे जाते जेमा स्व सहायता समूह के महिला मनला भी शामिल करे जाही। ओमन के दंतेवाड़ा जिला से जौन वनोपज आधारित पाद हुआ थे ओकरो भी विदेश में निर्यात करे की व्यवस्था करे जाही। एक से ओमनला न सिर्फ एक बड़े बाजार मिली बल्कि ज्यादा आमदनी के भी व्यवस्था हो ही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश दबज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
भिलाई के जन कामगार महिला जेकर नाम आवे राजू चंद्रा दूसर महिला मन ला देवत आवे सिलाई कढ़ाई के निःशुल्क प्रशिक्षण। भिलाई में रहने वाली महिला राजू चंदा पाछू 26 साल से आसपास के गरीब और आसरा विहीन महिला मन ला प्रशिक्षण देकर के आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करते हैं। ये 26 साल में 20 से ज्यादा महिला मन ला वह कारोबार के रूप में अपन खुद के काम करे बर तैयार कर चुके हैं। संगे संग करीब 45-50 महिला मन ला प्रशिक्षण देकर के अपन हिसाब से छोटे बड़े काम करे की तैयारी भी सिखा चुके हैं। राजू चंदा के कहना है कि एकता महिला समिति के अध्यक्ष होने के नाते वो अपन आसपास के गरीब महिला मन ला भी आत्मनिर्भर बनाए के संकल्प लेके काम न करते हैं। उनका कहना है कि सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण और ब्यूटी पार्लर के कामकाज के प्रशिक्षण देके उनला जो संतोष के अनुभव होते ओखर दूसर विकल्प कोनो नहीं है। उनका कहना है कि अब तक के जतकर भी महिला मन ला वो प्रशिक्षण दे हैं उमन आज खुद के अपन काम संचालित करत है। जेकर कमती साधन है वह कमती साधन में करत है, जिन ज्यादा साधन लगावत है वह बड़े पैमाना में कारोबार करत है और दूसरे महिला मन ला घलो साथ में रोजगार दे के प्रयास करत है। एक से एकता महिला समिति के कामकाज के विस्तार अब लगातार भिलाई दुर्ग में हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तो ये रही सवार आज के प्रमुख स्वर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमार टीम लदो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।